आज ट्रंप से मिलेंगे सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा। 1946 के बाद पहली बार होगा कि कोई सीरियाई नेता अमेरिका में एंट्री कर रहा होगा। किस तरीके से? सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा आज यानी कि 10 नवंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऐतिहासिक मुलाकात करेंगे। 1946 में स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब कोई नेता, सीरियाई नेता कोई व्हाइट हाउस का दौरा करेगा। एक जमाना था जब व्हाइट हाउस की दीवारों पर गूंजता था अहमद अल शरा आतंक का चेहरा। टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज की थी और ब्रेकिंग न्यूज की ऐसी बारिश की थी कि छाते बेचने वालों की बिक्री तक बढ़ गई थी। वॉशिंगटन ने तब ऐलान किया था कि यह आदमी दुनिया के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए और सबसे बढ़कर हमारे हितों के लिए खतरा है। लेकिन वक्त बदला, हवाएं भी बदली और हित का जीपीएस रीरूट हो गया। अब वही अहमद अल शरा सीरिया की स्थिरता का प्रतीक बन गया है। और आपको बताएं कि अपने पुराने रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो वो तब की बात थी जब हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं थी। ऐसा कहा गया। अमेरिका बोला हमारा मकसद आतंक से नहीं, असंतुलन से लड़ना है। किसी ने पूछा मतलब, तो जवाब मिला मतलब जो आज हमारे खिलाफ है वो आतंक है और कल हमारे जो साथ है वो लोकतंत्र का नया सूरज है। फिर एक दिन वॉशिंगटन से आया ट्वीट, बधाई हो, अहमद अल शरा सीरिया के नए वैध शासक हो गए हैं, नए लेजिटिमेट शासक हो गए हैं। पूरे मीडिया ने तालियां बजाई और पुराने क्लिप्स में बशर अल अहमद को बुरा बताने के लिए एक नया नैरेटिव बन गया। सीरिया के लोग हैरान थे। कल तक जिसे ड्रोन से मारने की बात हो रही थी, आज उसे ड्रोन से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। लेकिन यह सब कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति का सिद्धांत बड़ा सरल है। किसी को आतंकवादी घोषित करो, फिर लोकतांत्रिक बनाओ, फिर दोबारा आतंकवादी कहो, जब तक कि तेल और प्रभाव दोनों मिलते रहे। और इस तरह अहमद अल शरा की कहानी बन गई एक आधुनिक युग की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, जहां हीरो और विलन का रोल स्क्रिप्ट के हिसाब से बदलता रहता है और आखिर में नैरेटर की आवाज गूंजती है, लोकतंत्र जीवित रहे बशर्ते वो हमारे हित में हो। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा आज यानी कि सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऐतिहासिक मुलाकात करेंगे। ये जो मुलाकात है इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि 1946 में सीरिया की आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई सीरियाई नेता व्हाइट हाउस पहुंचेगा। अहमद अल शरा, जिन्होंने पिछले साल लंबे समय से सत्ता में चल रहे बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किया था। कुछ दिन पहले अमेरिका की आतंकवाद सूची से हटाए गए, कभी अलकायदा से जुड़े रहे शरा अब खुद को एक संयमित व्यावहारिक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। आतंकवादी से राजनेता तक का सफर कैसे हुआ, इनका तय। अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह के निदेशक माइकल हन्ना ने कहा कि शरा का यह दौरा उनके कट्टरपंथी से वैश्विक राजनेता बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले शरा ने आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की थी, जिसमें युद्धग्रस्त सीरिया को आर्थिक मदद देने पर चर्चा भी हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने वॉशिंगटन में सीरियाई संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अमेरिका से सहयोग की उम्मीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सीरियाई राजधानी दमिश्क के पास एक सैन्य अड्डा बनाने की योजना बना रहा है और इस सैन्य अड्डे का मकसद मानवीय सहायता के काम में समन्वय बनाना है, बैलेंस बनाना है। अमेरिका के विदेश विभाग ने इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है, इस बात की पुष्टि की है कि अहमद अल शरा को आतंकवादी सूची से हटा दिया गया है क्योंकि शरा ने सीरिया में लापता अमेरिकियों का पता लगाने और बचे हुए रासायनिक हथियारों को खत्म करने की सहमति दी है। इससे पहले बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अहमद अल शरा पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया था, जिसके बाद शरा ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया। ऐसा करने वाले भी शरा पहले सीरियाई राष्ट्रपति हैं। सीरिया 13 साल के गृह युद्ध से तबाह है। विश्व बैंक के अनुसार देश की अगर बात करें तो लगभग 216 अरब डॉलर है। शरा इस मुलाकात में अमेरिका से आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। आतंकी संगठन अलकायदा से भी इनका नाम जुड़ा रहा है। ओसामा बिन लादेन इस संगठन को चलाता था। सीरियाई आतंकी मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस्लामिक स्टेट के बचे हुए गुटों के खिलाफ 61 छापेमारी की गई हैं और 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सितंबर में अहमद अल शरा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया था, जहां वे दशकों में पहले सीरियाई राष्ट्रपति बने जिन्होंने न्यूयॉर्क में भाषण दिया। अहमद अल शरा के पूर्व के संगठन हयात तहरीर अल शाम HTS का खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ाव था और यही वजह थी कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शरा का नाम आतंकवादी की सूची में डाल दिया था। हालांकि बाद में शरा सक्रिय राजनीति में उतरे और बीते साल बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व भी किया। सत्ता संभालने के बाद से शरा और सीरिया के नए नेतृत्व ने खुद को अपने उग्रवादी अतीत से दूर करके सीरियाई लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक अधिक उदार छवि पेश करने की कोशिश भी की। तो कुल मिलाकर जैसा कि इतिहास रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी, अमेरिका का भी यू टर्न लेना, स्टेटमेंट्स बदलना और जिन्हें कभी आतंकवादी कहते हैं उन्हें सत्ता के सिंहासन पर बिठा देना, अपना चमचा बना लेना कह लीजिए, और फिर उन्हें अवार्ड भी देना।